क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल। यहाँ पे देखिए क्या है स्टूडेंट्स, एक कैनाल है, हमने कैनाल को मान लिया है बीसी, एक नहर है बीसी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। इसमें क्या है, एक टीवी टावर है, एक दूसरे अपोजिट तरफ एक पॉइंट बी से बी की तरफ एक टावर खड़ी हुई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। और इस जो अपोजिट पॉइंट यानी बी है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन और टावर के टॉप से बना हुआ है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 डिग्री। क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ से जो पॉइंट जो B है, दूसरी तरफ जो पॉइंट कैनाल के जब पॉइंट है B, उससे भी एक पीछे की तरफ 20 मीटर दूर एक पॉइंट से टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ये बनेगा 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंड विथ ऑफ द कैनाल, और हमें कैनाल की विथ फाइंड करनी है, यानी बी से सी की चौड़ाई हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ टावर हमने मान लिया h मीटर, एंड विथ ऑफ द कैनाल हमने मान लिया BC जो कि है x मीटर। ये हमको फाइंड करनी है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो BCD बना हुआ है और एक दूसरा ट्रायंगल है ACD। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल BCD, अब इसमें क्या करना है हमको, यहाँ से हम लिख लेते हैं CD, ऊपर लिख लेते हैं CD, और जो साइड हमें देखिए बेस में है हम यहाँ पे BC लिख लेते हैं। अब गिवन एंगल के सामने अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, CD को परपेंडिकुलर, और जो गिवन साइड यानी BC है ये हमारा बेस होगा। यहाँ पे हमने फिर दोबारा से लिखेंगे PBP अपॉन HHB। तो P अपॉन B यानी ये होता है 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10 60। C से D कितना है, C से D है H, और B से C है X। 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो H इक्वल टू √3X इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ACD। अब ACD में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम CD ही लिखेंगे, CD अपॉन, और बेस हमारा है यहाँ पे AC, तो ये CD कितना है यहाँ पे देखिए 30 डिग्री के अपोजिट साइड है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है 30 डिग्री का जो बेस है वो हमारा AC है, जो बेस हो गया। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कितना 10 होता है, एंगल कितना 30 डिग्री। C से D कितना है H है, और A से C कितना है 20 प्लस X, 20 प्लस X। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 प्लस X का इंटू 1 में करेंगे तो 20 प्लस X अपॉन √3 इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से H और H इक्वल हैं, तो √3X और ये 20 प्लस X अपॉन √3 ये भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ से देखिए फ्रॉम
इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहाँ से h की वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए √3x और 20 प्लस x अपॉन √3। √3 का √3 में करेंगे √3x इंटू √3, तो ये बन जाएगा 20 प्लस x। √3 का √3 में करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 3x 20 प्लस x। यहाँ से आ जाएगा ये x 3x की तरफ ले जाइए x को, ये हो गया हमारा 20 और 3x में से x गया तो ये बन जाएगा 2x अपॉन 20, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 10 मीटर। अब यहाँ से फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, कैनाल की जो ब्रेथ है वो होगी 10 मीटर। इसके बाद हमें फाइंड करना है कि टावर ऑफ हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ टावर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से h इक्वल टू कितना है √3x। यहाँ से हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 10 √3 मीटर और ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि h जो है वो हाइट ऑफ टावर है, इसीलिए ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, हम 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, देखिए पहले तो हम एक तरफ बिल्डिंग दिखा देते हैं, ए बी हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, और दूसरी तरफ एक टावर है, यहाँ से देखिए सी से डी एक टावर है और ए से बी ये बिल्डिंग है। बिल्डिंग के टॉप से यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। तो यहाँ से मैं साइड ऑफ एंगल दिखाऊंगा, इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, यानी बी से ई, तो ये एंगल बन गया 60 डिग्री। आगे क्या बोला है इसने, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, यानी बिल्डिंग के टॉप से फुट यानी टावर के फुट से जो डिप्रेशन एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी बी डी ए ये भी 45 डिग्री ही होगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमको टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी सी से डी हमें ये फाइंड करना है। हम मान लेते हैं कि टावर की जो हाइट है वो h मीटर है। तो सबसे पहला काम हम मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना h मीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फिगर। दूसरा काम हमें क्या करना है कि बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस को हम x और मान लेंगे। अब यहाँ से हम पहला ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा, ए बी डी, हम यहाँ से ले लेते हैं एन ट्राइंगल ए बी डी। अब ए बी डी में क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ ले लेते हैं ए डी, चाहे ए डी ले लीजिए ऊपर, चाहे ए बी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम देखिए ए डी लिया पहले हमने, और फिर हमने यहाँ से ले लिया ए बी। यहाँ से वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ से देखिए ए डी और 45 डिग्री के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी, यानी ए बी परपेंडिकुलर है
और AD है बेस। तो ये फॉर्मूला बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा कॉट। कॉट एंगल कितना है स्टूडेंट्स 45 डिग्री। तो A से D है x और A से B कितना है, ये है 7 मीटर। कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, तो x इक्वल टू हो गया 7 मीटर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल हम लेंगे, वो लेंगे कितना, यानी BEC में। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट ट्राइंगल हम BEC जब लेंगे तो हमको E से C हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए CE के लिए हम क्या करेंगे, पूरी टावर की हाइट में से यानी CD में से हम ED माइनस कर देंगे। ED जब माइनस करेंगे, C से D को हमने कितना माना है, H माना है, और E से D कितना होगा, जितना बिल्डिंग की हाइट यानी AB होगी उतनी ही यहाँ से E से D होगा। तो यानी ये कितना होगा 7 मीटर। तो इसका मतलब C से E कितना हुआ, H माइनस 7 मीटर। तो ये यानी हाइट हो गई E से C कितना, H माइनस 7 मीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोबारा से, इन राइट ट्राइएंगल कौन सा, BEC, इसमें आपको क्या करना है, इसमें स्टूडेंट्स BE, ये देखिए इसमें हमने बेस ले लिया BE, और हम यहाँ से ले लेते हैं ये परपेंडिकुलर यानी EC। तो यानी BE क्या है, बेस, और जबकि EC क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखिए BE है बेस और EC यानी गिवन एंगल के अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। तो EC हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर ये वही फॉर्मूला लग जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कॉट का लग जाएगा। कॉट कितना 60 डिग्री। B से E कितना है, जितना कि AD होगा उतना ही हमारा कितना होगा, BE होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे BE इक्वल टू AD जो कि x के इक्वल है। तो B से E कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। E से C कितना है, E से C है H माइनस 7। कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, H माइनस 7 का 1 में इंटू करेंगे तो H माइनस 7/√3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की जगह पे हम लगा देंगे यहाँ पे 7, तो H माइनस 7/√3। अब हम क्या करेंगे, इस √3 का 7 में इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 7/√3 H माइनस 7। अब माइनस 7 को √7√3 की तरफ ले जाइए तो प्लस 7 हो जाएगा, H हो गया, 7 इज कॉमन, तो ये बचेगा √3 + 1 = H। अच्छा, डेट इज हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू H इक्वल टू 7 √3 + 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया।